साथियों, मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में वैदिक साहित्य का अध्ययन माने वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय इस श्रृंखला में इसी में हमने आपको वेदांगों के विषय में बताया था और उनका नामकरण कर दिया था। और नामकरण में हमने आपको यह बताया कि वेदांगों की संख्या कुल कितनी है, तो आपको मालूम था 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। तो उनमें हमने आपको 3 वेदांगों का एक विधिवत ढंग से उसका जो है व्याख्यान आपको हमने दिया था। और हमने तो सोचा था कि 6 के 6 को हम एक वीडियो में ले सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाया, तो फिर हमने 3 तो कर ही दिया था। आज जो है मतलब शिक्षा, कल्प और व्याकरण, ये 3 पर हमने आपको वीडियो दिया है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। अब जो है छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये जो 3 शेष रह गए थे, मतलब छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये जो 3 शेष रह गए थे, इन्हीं तीनों पर मैं आज आपको कुछ समझाऊंगा। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि छंद, ज्योतिष और निरुक्त, इनका मैं आपको सामान्य परिचय दूंगा। क्योंकि आपसे कभी कभी ऐसे ही पूछेगा कि छंद का सामान्य परिचय दीजिए, ज्योतिष का सामान्य परिचय दीजिए, या फिर निरुक्त का सामान्य परिचय दीजिए। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ समझने वाली जो बात है वह यह है कि छंद कहते किसे हैं, ठीक है, ज्योतिष किसे कहते हैं और निरुक्त किसे कहते हैं। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए, ये क्या है, ये वेदांग है। ये तो ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि इन्हीं 3 पर मैं आज आपको समझाऊंगा। इसके पहले जो 3 थे, कौन कौन? शिक्षा, ठीक है, और कौन? कल्प, और कौन? व्याकरण, ठीक है। शिक्षा, कल्प और व्याकरण, इन तीनों को हमने आपको समझा दिया था, ठीक है, हमने आपको समझा दिया था। तो अब ये तीनों तो हमने आपको समझा दिया था, आज हमें आपको यह समझाना है। तो छंद, ज्योतिष और निरुक्त। तो ये सबसे पहली बात आई कि छंद क्या है, ठीक है, छंद का क्या लक्षण है। छंद पर किसी विद्वान ने कुछ लिखा पढ़ा है कि नहीं लिखा, वैदिक छंद कितने होते हैं, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो कभी कोई तो छोटा सा ऐसे ही प्रश्न देगा कि छंद का सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है। तो छंद किसे कहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप समझें। छंद जो है ये छद धातु है। कौन सी धातु है? छद धातु है। ये आवरणे है, छद आवरणे धातु है। आवरणे, ये आवरण के अर्थ में प्रयुक्त होती है, छद, है ना। छंदासि छादनात् ऐसे भी प्रयुक्त किया गया है कि छंदासि छादनात्, क्या? छंदासि छादनात्, मतलब छंद किसे कहते हैं? बोले छादनात्, छादन करने के कारण, आवरण करने के कारण इसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भाव और रसों को आच्छादित करती है उसे क्या कहते हैं? छंद। किसको छादन करती है, किसका आच्छादन करती है, ठीक है, ये आच्छादन करने के कारण इसको छंद कहते हैं। आच्छादन किसका करेगी? भावों का या फिर रसों का, मतलब जिसके द्वारा भावों और रसों का आच्छादन किया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। बात आप समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब ये हुआ कि छंद किसे कहते हैं। तो पहली बात तो ये आपके समझ में आ गई कि छंदासि छादनात्, माने जो भावों को आच्छादित करके पूर्णतया आपको क्या करता है? भाव प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या करेगा कि आपको जो है रस पूरा प्रोवाइड करता है और भावों को क्या करके? आच्छादित करके। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में, ठीक है, सर्वानुक्रमणिका में जो है छंद का परिभाषा और छंद का लक्षण दिया है कि यदक्षर, ऐसे कर दें, यदक्षर परिमाणः, यदक्षर परिमाणः तच्छंदः, यद अक्षर परिमाणः तच्छंदः। इसका मतलब हुआ कि अक्षर विशेष में, है ना, वर्ण संख्या में, ऐसे कर सकते हैं कि संख्या विशेष में यद अक्षर परिमाणः तच्छंदः, जहाँ पर अक्षरों का परिमाण हो, अक्षरों में ही भाव को समेट दिए गए हों। अक्षर, है ना, संख्या विशेष में वर्णों की सत्ता ही छंद, ऐसे कह सकते हैं। जैसे यद अक्षर परिमाणा, अक्षरों के परिमाण में ही, है ना, भावों और रसों को जहाँ पर पिरो दिया गया हो उसे ही क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि संख्या विशेष में, ठीक है, क्या? संख्या विशेष में वर्णों की सत्ता ही छंद है। संख्या विशेष में वर्णों की सत्ता ही क्या है? वर्णों की सत्ता ही छंद है। यहाँ समझने वाली बात क्या है
समझना यह है कि प्रत्येक छंद, ठीक है, चाहे वर्णिक हो और चाहे क्या होगा मात्रिक, ठीक है, चाहे वर्णिक हो और चाहे मात्रिक, तो ये जो दोनों छंद हैं इनमें भी क्या होता है, वर्णों की संख्या निश्चित होगी। इसमें क्या होगी, वर्णों की संख्या नियत होगी। बात आप समझ में आया। और मात्रिक में भी क्या होता है, मात्राओं की जो क्वांटिटी है, मात्राओं की जो संख्या है वह क्या होती है, नियत होती है। यहाँ सबसे बड़ी बात होती है संख्या विशेष। बात समझ में आया। छंद में सबसे बड़ी बात होती है संख्या विशेष की। किसी छंद में वर्णों की संख्या विशेष होती है तो किसी छंद में मात्राओं की संख्या विशेष होती है। जैसे आप यहाँ पर समझें, जैसे हमने आपसे कहा इंद्र वज्रा छंद, ठीक है, इंद्र वज्रा, तो इंद्र वज्रा में आपको मालूम है कि ये 11 वर्ण होते हैं। यहाँ पर वर्णों की संख्या जो है वो कितनी होगी, 11 होगी। तो कहने का मतलब है, इसी तरह हमने आपसे कहा शार्दूल विक्रीडित, क्या कहा, शार्दूल विक्रीडित, तो आपको मालूम होगा कि यह 19 वर्णों का छंद होता है। अगर हम वैदिक छंदों की बात करें, जैसे हमने आपसे कहा गायत्री, तो आपको मालूम है कि प्रत्येक में कितना होगा, 8। बात आप समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से अगर हमने आपसे जैसे त्रिष्टुप कह दिया तो आपको मालूम है कि त्रिष्टुप जो होगा 11 × 4 अर्थात 44 वर्णों का कुल मिला करके। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि यहाँ वर्णों में जो होती है, छंदों में जो होती है वर्णों की संख्या विशेष होती है। संख्या विशेष में वर्णों की सत्ता ही क्या है, छंद। जहाँ वर्णों की सत्ता संख्या विशेष पर प्रकट कर दी गई हो उसे ही क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। या फिर छंदास छादनात् है ना, जिसके द्वारा भावों को आच्छादित किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अब बात आप समझ में आई। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, छंद भी आपके सम्मुख 2 प्रकार के हैं। पहला जो छंद है वह क्या है, वैदिक है, और फिर दूसरा क्या है, लौकिक है। तो यहाँ आपको समझने वाली जो बात है, वैदिक छंदों में क्या है ना कि वर्णवृत्त ही पाए जाते हैं, माने वहाँ पर जो है जाति अर्थात मात्रात्मक छंद नहीं है। वैदिक छंद जो है वो वर्ण प्रधान है, अर्थात उसमें वर्णिक छंदों की ही प्रधानता है। जैसे जो वैदिक छंद है वह मुख्य रूप से 7 है। जो प्रमुख छंद हैं वो कितने हैं, 7 हैं। तो जो वैदिक छंद होता है वो वर्णिक ही है, उसमें वर्णों की संख्या पर ही जो है छंद निर्धारित करते हैं। वर्णों की संख्या, ठीक है, वर्णों की संख्या से निर्धारण किया जाए, वर्णों की संख्या से निर्धारण। जहाँ पर वर्णों की संख्या से निर्धारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद कहाँ होता है, जहाँ पर जो है मात्राओं की संख्या से, ठीक है, छंदों का निर्धारण हो। मात्राओं की संख्या से क्या होता है, छंदों का निर्धारण होता है। तो इसका मतलब हुआ कि मात्रिक छंद क्या है, तो मात्रिक छंद वह छंद होती है जहाँ छंदों का, ठीक है, निर्धारण, ऐसे कहें, जहाँ छंदों का निर्धारण मात्राओं की संख्या से होता है वह मात्रिक है, और जहाँ छंदों का निर्धारण किससे होता है, वर्णों की संख्या से होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्णिक कहते हैं। अब बात समझ में आई। तो अब यहाँ पर समझना फिर आपको है कि जो वैदिक छंद है वह वर्णिक है कि मात्रिक है, क्योंकि वैदिक और लौकिक 2 तरह के आपको छंद देखने को मिलेंगे। तो जब आप वेद में जाएंगे तो वहाँ पर वर्णिक ही छंद मिलता है। और वेदों में मुख्य रूप से कितने छंद आपको प्राप्त होते हैं, तो 7 छंद प्राप्त होते हैं। और वह कौन कौन से छंद हैं, तो आप समझ ही रहे हो कि गायत्री है, ठीक है, फिर क्या है, उष्णिक है, ठीक है, गायत्री उष्णिक, उसके बाद क्या है, अनुष्टुप है, ठीक है, फिर कौन है, बृहति है, ठीक है, फिर कौन है, पंक्ति है, ठीक है, फिर कौन है, त्रिष्टुप छंद है, ठीक है, और फिर कौन है, जगती है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है, 24 वर्ण होता, बाकी 4 आप बढ़ाते चले जाएँ। तो इसमें कितने वर्ण, 28, इसमें कितने 32, इसमें कितने 36, इसमें कितने 40, और इसमें क्या होता है जो है 44, और इसमें क्या होता है 48। तो इसमें आप ध्यान दें 11 + 11 + 11 और +11, तो चारों चरणों में कितने कितने वर्ण होंगे, तो 11 वर्ण होंगे। इसी तरह से इसमें जगती में अगर देखें तो ये क्या होगा, 12 वर्ण 12 वर्ण 12 वर्ण और 12 वर्ण। तो 12 वर्णों से ये क्या होता है, जगती छंद होता है। पंक्ति जो होती है ये पंचपदा होती है, इसमें 8 के भेद से, ठीक है, 5 पद पाए जाते हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, बृहति की, ठीक है, तो बृहति जो होती है 36 है ना इसका, तो इसका क्या होगा 8, 12 और 8 ये हो जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है, 8 है और 8 है। तो
तो गायत्री कितने की होती है? 8 8 8 की होती है। और उष्णिक की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? 8 की और किसकी? 12 की होती है। और अनुष्टुप पे अगर हम बात करें तो चारों चरण 8 8 के होते हैं। इस तरह से इसमें कुल 32 वर्ण होते हैं। और एक पाद में कितने वर्ण होंगे? तो 8 वर्ण होंगे। तो अनुष्टुप जो होता है वो 8 अक्षरों का होता है, ठीक है। उष्णिक जो है वो है ना, प्रारंभ में 8 होगा, लेकिन 8 8 और क्या होगा? 12 होगा। गायत्री में कितने वर्ण होते हैं? तो 8 होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये त्रिपदा है, ये त्रिपदा है। इसी तरह से पंक्ति में अगर आए तो ये पंचपदा छंद है, इसमें 5 पद होते हैं। बात आप समझ में आई? तो इस तरह से गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। तो आप ध्यान रखिए, कभी कभी अगर आपसे पूछेगा कि त्रिष्टुप छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 44 वर्ण होते हैं। जगति में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 48 होते हैं। पंक्ति छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 40 वर्ण होते हैं। बृहति में वर्णों की संख्या 36 होती है। अनुष्टुप में वर्णों की संख्या 32 होती है। उष्णिक में जो है 28 होती है। और गायत्री में कितनी होती है? 24 होती है। बात आप समझ में आया? अगर कहीं आपसे पूछेगा त्रिपदा छंद किसे कहते हैं? तो गायत्री को कहते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक वर्णों में कितना होता है? 8 8 8 होता है। इसी तरह से अनुष्टुप में 32 होगा चारों चरणों में, लेकिन अनुष्टुप कितने अक्षरों का होता है? तो 8 अक्षरों का होता है, 8 वर्णों का होता है। बात समझ में आई? अब आपको इसको कैसे याद रखना है तो वो भी तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये मैं गा ले लेता हूँ, इसके आगे का, फिर ये छोटा हुआ है तो इसको आप इसके आगे को ले करके आप एक छोटा सा फार्मूला बना के जीवन पर्यंत के लिए याद रख सकते हैं वैदिक छंदों को। तो गा को हमने यहाँ लिखा, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे कर दिया, आ को ऐसे लिख दिया, और ये बा है, नीचे की री नहीं लेंगे तो बा ऐसे कर देंगे। और ये पंक्ति है, ठीक है, तो पा ऐसे कर दिया, और त्रि इधर से ले लिया, और उसके बाद क्या किया? ज ले लिया। तो ये बन क्या जाता है? गुअब पंत्रिज। जिसको 2 खंडों में कर लें याद करने के लिए, तो ये क्या बनेगा? गुअब पंत्रिज। फिर गा से गायत्री, उ से उष्णिक, आ से अनुष्टुप, बा से बृहति, पंग से पंक्ति, त्रि से त्रिष्टुप और जा से जगति। इसको याद करने के लिए आप ऐसे लिख लें 24। गुअब पंत्रिज इजिकल टू 24। याद समझ में आ रहा है? गुअब पंत्रिज बराबर 24। अब गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति लिख करके कितने से शुरू करना है? तो गायत्री के सामने 24 करके फिर 4 4 4 आप बढ़ाते चले जाएं, अंत तक जो है आपको 48 मिल जाएगा। अब ध्यान रखने की बात, ये 48 है तो ये 12 12 हो जाएगा, 11 11 हो जाएगी, 8 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 36 है इसमें ध्यान रखना कि तीसरे पे 12 होगा, और यहाँ जो है यहाँ भी तीसरे पे 12 होगा। 12 वाला जो विधान होगा वो तीसरे पे होगा। जैसे उष्णिक में क्या होगा? 8 8 फिर 12 होगा। अनुष्टुप 32 है तो आप सीधे समझ जाएंगे 8 8 8 होगा। गायत्री 24 है, त्रिपदा छंद है, मैं बार बार कह रहा हूँ त्रिपदा है तो 3 पद आप 8 8 8 कर दें। उष्णिक में जो है 28 है तो 7 7 नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 वाला क्रम है ही नहीं। जितने भी शुरू हैं वो कितने शुरू हैं? 8 से शुरू हैं। तो 8 8 को ले जाएंगे, लास्ट में आप उसको 12 कर लें। फिर अनुष्टुप 32 है तो 8 8 8 कर लें। बृहति को 8 8 12 8 कर लें, क्योंकि ये तीसरे पे ही 12 होगा, यहाँ भी हुआ यहाँ भी हुआ। फिर आप पंक्ति में क्या करेंगे? 8 8 8, और त्रिष्टुप में जो होता है 11 चौक 44, 12 चौक 48 जगति में। इस तरह से ये आपके पूरे पूरे क्या हो जाते हैं? वैदिक छंद हो जाते हैं। इनको जानने की विशेष बात रही। इसके बाद जब आप आते हैं सामान्य रूप से अपने लौकिक छंदों की ओर, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि मात्रिक छंदों में, ठीक है, आर्या छंद है और क्या है ना, उद्गीत छंद है, ये सब मात्रिक छंद हैं। आर्या छंद का लक्षण आप खुद ही समझ रहे होंगे। यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रा तथा तृतीय अपि 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 आर्या, ये आर्या छंद का लक्षण। इसी तरह से अब इंद्रवज्रा पे उपेंद्र वज्रा, ये सब वर्णिक छंद है। तो इंद्रवज्रा में जब आप आते हैं तो वहाँ पर गण विधान और वर्ण दोनों को ध्यान में रख करके कार्य किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि छंदों का अगर विशेष आपको अध्ययन करना हो तो आप छंद शास्त्र को पढ़िए। किसको पढ़िए? छंद शास्त्र को पढ़िए। तो छंद शास्त्र जो है आपका, ये ध्यान रखिए, छंद शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो एक पुस्तक है ये, ठीक है, छंद पर, छंद की सर्वप्राचीन पुस्तक है ये, ऐसे कह सकते हैं कि छंद शास्त्र जो है ये सर्वप्राचीन पुस्तक है छंद की। अब बात आपको समझ में आई। तो इसका आचार्य कौन है? तो इसके आचार्य हैं पिंगल। कौन है? पिंगल। तो आचार्य पिंगल की वह रचना तो छंद शास्त्र है। छंद शास्त्र एक बुक है, एक किताब है, ठीक है, जिसके प्रणेता कौन है? तो आचार्य पिंगल। अगर आपसे पूछेगा छंद शास्त्र के प्रणेता तो आप तुरंत बताइएगा आचार्य पिंगल। इससे आपको सारे छंदों के विषय में आपको जानकारी हो जाएगी। इन्हीं का अनुकरण करके गंगादास इत्यादि ने छंदो मंजरी और इत्यादि ग्रंथ लिखे हैं। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर अगर आपसे पूछेगा छंद शास्त्र किसकी रचना, तो आचार्य पिंगल की, ठीक है। और वैदिक छंद मुख्य रूप से साथ हैं, और लौकिक छंदों की ओर जब आप आएंगे तो फिर वो तो आप पूरा पूरा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये भी इतना है, एक वेदांग के रूप में मैंने आपको इसका सामान्य परिचय कराया। तो ये तो छंद हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ निरुक्त पर। किस पर बात करूँगा?
एक सामान्य रूप से मैंने आपको समझा दिया कि छंदासि छादनात् यद अक्षर परिवाणम तत्छंद, वैदिक छंद 7 और पूरा वो व्याख्या दिया। छंद शास्त्र के जो प्रणेता है वो कौन है, आचार्य पिंगल हैं, और आप उसी का अध्ययन कर करके आप जो है छंद के विषय में माहिर हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी निरुक्त की जाती है। हाँ, एक बात और भूल गया जो आपको बताना था, वो भी ध्यान रखें। छंद जो है वह क्या होता है, ये एक वेदांग है। ठीक है, तो वेद का कौन सा अंग है, प्रश्न तो यही होता है कि छंद जो है वो वेदांग अगर है तो ये वेद का कौन सा अंग है, ये बताइए आप। ठीक है, तो यहाँ ये हाथ है कि पैर है, तो आप जान रहे हो छंदः पादौ तु वेदस्य, तो छंद जो है वो वेद का, वेद रूपी पुरुष का कौन सा अंग है, तो पैर है। पैर को संस्कृत में क्या कहते हैं, पाद। अगर आपसे पूछ लेगा वेद रूपी पुरुष का पाद कौन है, पैर कौन है, तो आपको तुरंत बताना है छंद, क्योंकि आपने पाणिनीय शिक्षा में पढ़ा है कि छंदः पादौ तु वेदस्य। क्या पढ़ा है, छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद जो है वो वेद का पैर होता है। अब बात आप समझ में आ गई, इतनी बात इसमें आपको और अलग से जोड़ देनी है। तो छंद का लक्षण जोड़ देना है, छंद कौन सा वेदांग है, वेदांग के संबंध में आप उसको दिखा देंगे। फिर आप क्या करेंगे, वैदिक छंद जितने उनको समझाएंगे, एक दो लौकिक छंदों को दिखा देंगे, उसके बाद आपको पूरे पूरे वैदिक छंदों में क्या सिस्टम वो दिखा देंगे। इस तरह से वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय में जो छंद नामक वेदांग आपसे पूछा जाता है वो प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद इसी में अगला जो आपका आता है वह है निरुक्त। तो अब मैं चर्चा जो है निरुक्त पर करता हूँ। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए निरुक्त क्या है। ठीक है, तो देखिए आज आपके पास बहुत सारे शब्दकोश हैं और बहुत सारे उसके अर्थ जानने के तरीके पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, एक बात आपसे पूछी जाए कि निरुक्त वेदांग का सामान्य परिचय दीजिए। ठीक है, तो निरुक्त मुख्य रूप से निरुक्त कहते किसे हैं, तो ध्यान रखिएगा निरुक्तकार तो बहुत हुए हैं, बहुत सारे निरुक्त हुए हैं, लेकिन आज आपके पास उपलब्ध निरुक्त जो है वो किसका है, आचार्य यास का है। किसका है, आचार्य यास का। इनका समय जो आचार्यों ने माना है 7वीं शताब्दी माना है। क्या माना है, 7वीं शताब्दी माना है। आचार्य यास ने क्या लिखा, निरुक्त लिखा। अब प्रश्न उठा ये निरुक्त क्या होता है, तो निरुक्त वैदिक शब्दानाम निर्वचनम। वैदिक शब्दानाम निर्वचनम का आशय यह हुआ कि वैदिक शब्दों का निर्वचन, ठीक है, वैदिक शब्दों का क्या है, निर्वचन आपको करना है। तो वैदिक शब्दों के क्या अर्थ होते हैं, यह बात आपको कौन बताता है, यह बताता है आपको आचार्य यास का प्रणीत निरुक्त। तो निरुक्त में आप समझने की कोशिश करें, वैदिक शब्दानाम निर्वचनम। कहने का मतलब ये हुआ कि वैदिक शब्दानाम निर्वचनम, ठीक है, वैदिक शब्दों का निर्वचन। निर्वचन का मतलब होता है व्युत्पत्ति। क्या होता है, व्युत्पत्ति, कैसे बना है, व्युत्पत्ति किस सेंस में बना, उसका क्या अर्थ है ये। तो कहने का मतलब वैदिक शब्दों का निर्वचन किस ग्रंथ में हुआ है, तो निरुक्त में हुआ है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, जैसे जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो वेदत्रयी, और उसके बाद का वेद, अथर्ववेद, तो जो वैदिक शब्द हैं, कितने वैदिक शब्द हैं, ठीक है, वैदिक शब्द। तो वैदिक शब्दों को क्या किया, एक जगह, ठीक है, वैदिक शब्दों को एक जगह ऐसे कलेक्शन कर लिया गया। जितने वैदिक शब्द हैं उनको एक जगह कलेक्शन कर लिया गया, ठीक है, और जो कलेक्शन किया गया उस ग्रंथ को कहा गया निघंटु। क्या कहा गया, निघंटु। आप कहेंगे निघंटु क्या है, और ध्यान दीजिए ये एक अलग किताब है और निरुक्त जो है वो एक अलग किताब है। ठीक है, कहने का मतलब निघंटु जो है एक अलग ग्रंथ है और निरुक्त जो है वो एक अलग ग्रंथ है। अब आपको मैं यहीं पर समझाना चाहूँगा कि आप गंभीरता से समझिएगा। निरुक्त जो है वो आचार्य यास का प्रणीत ग्रंथ है, ठीक है, और निघंटु जो है वो किसका है, तो यह तो जो है पता नहीं लग पाता है, लेकिन इसके एक प्रसिद्ध टीकाकार हैं देवराज यजवा, तो उनको तो समझा जाता है कि निघंटु के प्रसिद्ध टीकाकार कौन है, तो देवराज यजवा। अब बात समझ में आया, देवराज यजवा अगर आपसे पूछेगा तो ये जो है निघंटु के प्रसिद्ध टीकाकार हैं, लेकिन निघंटु के कर्ता कौन है तो ये तो नहीं पता चल पाया, ये खोज का विषय, अनुसंधान का विषय है। तो अब देखिए, आप पूछेंगे सर ये निघंटु को आप यहाँ पर क्यों लाए, मैं तो पूछ रहा था निरुक्त और आप हमको बता रहे हैं निघंटु। तो जब तक आप निघंटु को नहीं समझेंगे तब तक आप निरुक्त को नहीं जान सकते। उसका कारण क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, निघंटु जो है ये एक ग्रंथ है, इसमें सिर्फ शब्द हैं, शब्दों के अर्थ नहीं हैं, शब्द दिखाए गए, शब्दों को कलेक्शन कर दिया गया। मान लीजिए सारे शब्द के शब्द हैं, तो जैसे राम है तो राम यहाँ लिख दिया गया, यहाँ पर जल है तो जल लिख दिया गया। मोटी बात ये लौकिक शब्दों की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन जैसे वैदिक शब्द है नह, ठीक है, वैदिक शब्द में जैसे सूर्य, वैदिक शब्द में जैसे इंद्र, तो ये सारे के सारे शब्द, जैसे मान लीजिए उषा, तो ये सारे शब्दों को क्या किया, वैसे लिख दिया गया। कहाँ लिखा है, तो निघंटु में। निघंटु में क्या हुआ, ये वैदिक शब्दकोश है, लेकिन शब्दों का अर्थ नहीं बताया गया। अब बात समझ में आया।
तो निघंटु क्या हुआ, वैदिक शब्दावली है एक प्रकार से, उसमें वैदिक शब्द जितने उनका कलेक्शन है, उसका संग्रह है। अब आचार्य यास्क ने क्या किया कि इन्हीं शब्दों का अर्थ बताने की चेष्टा किया, ठीक है। और ये शब्द किस सेंस में बने हुए, इनका क्या अर्थ होता है, इनकी व्युत्पत्ति कैसे होगी। जैसे आचार्य शब्द है तो इन्होंने आचार्य शब्द तो यहाँ लिख दिया, लेकिन आचार्य कैसे बना ये नहीं बताया, आचार्य का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो आचारम ग्राह्यति है ना, जो आचरण को ग्रहण करा दे, आचरण को ग्रहण करता है वो कौन होता है, आचार्य होता है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, बात समझ में आया। तो अब नदी क्या है तो उसमें बताएगा नदना इमा भवंती, ठीक है, यहाँ पर बताएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो निरुक्त है वो इसी पर आश्रित है। अब समझ में आया। तो निरुक्त का आश्रय ग्रंथ कौन है, तो निरुक्त जो है वो आधृत है, किस पर आधृत है, निघंटु पर। बात समझ में आया। तो अगर आपसे पूछे निरुक्त जो है किस ग्रंथ पर आश्रित है या किस ग्रंथ की व्याख्या है, तो निरुक्त जो है वो निघंटु की व्याख्या है। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। निरुक्त ग्रंथ जो है ये निघंटु की क्या है, व्याख्या है। निघंटु और निरुक्त में क्या अंतर है, निघंटु जो है वो वैदिक शब्दकोश है और निरुक्त जो है वो वैदिक शब्दों का निर्वचन है। अंतर आप समझ में आया। एक जगह शब्द है और दूसरी जगह शब्दों का क्या है, अर्थ बताया गया है। अंतर समझ रहे होंगे, ठीक है। तो एक जगह वैदिक शब्द है और दूसरी तरफ वैदिक शब्दों का क्या है, अर्थ बताया गया। तो ये जो है निघंटु है और ये क्या है, निरुक्त है। आचार्य यास्क ने अपने से पूर्ववर्ती बहुत सारे निरुक्तकारों का नाम लिया हुआ है, ठीक है। जैसे शाकूड़ी का नाम लिया है, ठीक है, कात्यायन जी का नाम लिया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तो तमाम निरुक्तकार हैं, लेकिन निरुक्त ग्रंथ नहीं प्राप्त होता। ले आज जो हमको आपको निरुक्त पढ़ने को मिलता है वो किसका है, आचार्य यास्क का है। बात आप समझ में आई। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर वैदिक शब्दों का अर्थ एवं निर्वचन बताया गया है उसे ही क्या कहते हैं, निरुक्त कहते हैं। निरुक्त जो है वह निघंटु का व्याख्येय ग्रंथ है, निघंटु का व्याख्येय ग्रंथ है। बात यह है कि निघंटु जो है ये वैदिक शब्दकोश है और निरुक्त जो है वो निघंटु नामक जो वैदिक शब्दकोश है उसी के शब्दों का निर्वचन प्रस्तुत करता है। यह अंतर आपको बताना होगा किसमें, निघंटु में और निरुक्त में, ठीक है। तो निघंटु और निरुक्त, निघंटु जो है इसका प्रारंभ जो है गौ शब्द से है और समापन किससे है, देवपत्नी शब्द से है। तो निघंटु एक ग्रंथ है जिसका प्रारंभ जो है गौ शब्द से और समापन किससे होता है, देवपत्नी शब्द से होता है। इसको भी आप जान लीजिएगा। अब निरुक्त का क्या लक्षण है, तो निरुक्त का क्या लक्षण है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो निरुक्त का क्या लक्षण है उसको आप समझें। आचार्य सायण ने निरुक्त का लक्षण दिया है, अर्थावबोधे पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। देखिए जरा सा, तो बोले क्या, निरुक्त का क्या लक्षण है, तो अर्थावबोधे, ठीक है, निरपेक्षतया, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। और ये कौन कहा, तो आचार्य सायण ने कहा है और ऋग्वेद भाष्य भूमिका में यह परिभाषा दिया किसकी, निरुक्त की। कहाँ दिया, तो मैंने आपको बताया ही अभी, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में। कहाँ बताया, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में, कि अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। अर्थ के अनुसार निरपेक्ष रूप से, है ना, पदों की उत्पत्ति कैसे हुई है, पद जात पद बना कैसे, पद की उत्पत्ति कैसे हुई, यत्र उक्तम जहाँ उक्त है तन्निरुक्तम वही क्या है, निरुक्त है। तो निरुक्त में जो है पदों का क्या है, निर्वचन है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, किन पदों का निर्वचन है, लौकिक पदों का कि वैदिक पदों का, तो वैदिक पदों का निर्वचन है, ठीक है। पद को ही हिंदी में शब्द कहते हैं, तो इसीलिए मैं कभी कभी कह देता हूँ कि वैदिक शब्दों का निर्वचन है, लेकिन संस्कृत में अगर बात करेंगे तो वैदिक पदों का निर्वचन है। तो किनका, वैदिक पदों का निर्वचन है। तो बात आपको समझ में आया, तो यह निरुक्त है। अब ध्यान दीजिए, निरुक्त में कुल अध्याय कितने, तो निरुक्त में कुल जो है 3 कांड और 12 अध्याय हैं, ठीक है। निरुक्त जो है वो किताब है, एक ग्रंथ है जिसका बंटवारा किसमें विभक्त है, तो कांडों में विभक्त है, ठीक है। तो उसमें क्या है, कुल 3 कांड है। निरुक्त में 3 कांड है, ठीक है। कितने कांड हैं, तो 3 कांड है और अध्याय कितने हैं, 12। 3 कांड और 12 अध्याय। अब कांडों के नाम आपको मैं लिख करके समझाता हूँ,
तो देखिए पहला कांड जो है नैघंटुक, नैघंटुक कांड, ठीक है, नैगम, नैगम कांड, और फिर क्या है दैवत कांड, नैघंटुक, नैगम और दैवत कांड। तो ये क्या है, ये 1 से लेकर के 3 अध्याय तक को जो है क्या कहते हैं, नैघंटुक कांड कहते हैं। और जब यहाँ 4 से लेकर के कितने तक, तो 6 अध्यायों तक, 4 से लेकर के 6ठे अध्याय के समापन तक नैगम कांड कहा जाता है। फिर इसके बाद 7 से लेकर के 12वें अध्याय की समाप्ति तक यह क्या है, यह दैवत कांड कहा जाता है। बात समझ में आया। कहीं कहीं एक कांड और आपको प्राप्त होता है, तो कुछ लोग कहते हैं निरुक्त में 13 कांड है, लेकिन ये वाला जो कांड है ये परिशिष्ट है एक प्रकार से, ठीक है, ये क्या है, परिशिष्ट है, अतएव इसकी गणना इसमें नहीं की जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा निरुक्त जो है किसमें विभक्त है, कांडों में। कितने कांड हैं, 3 कांड। कितने अध्याय, 12 अध्याय। तो पहले से लेकर के तीसरे अध्याय का नाम नैघंटुक, और 3 से 6 को क्या कहते हैं, नैगम, और फिर जो है 4 से 6 और दैवत किसे कहते हैं, सप्तम से लेकर के आपके कहाँ तक जो है 12वें अध्याय तक। बात आप समझ में आई। तो अब इसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक प्रश्न आपसे पूछता है कि निरुक्त में कितने कोटि के देवता माने गए, ठीक है, देवता कितने प्रकार के माने गए। तो 3 एव देवता इति नैरुक्ताः, 3 प्रकार के देवता माने गए। अग्नि स्थानीय माने पृथ्वी स्थानीय ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय। ध्यान रखने की बात है, निरुक्त में देवताओं को कुल कितने वर्गों में बांटा गया, तो 3 वर्गों। वायुर्वा इंद्रो वा, ये अंतरिक्ष हो गए। वायु और इंद्र इत्यादि देवता जो हैं, इंद्रादि, ये किस में चले जाएंगे, ये अंतरिक्ष स्थानीय है, ठीक है। अब अग्नि, ये क्या है, ये पृथ्वी स्थानीय है। अग्नि क्या है, अग्नि आदि, ये क्या है, ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। और जैसे सूर्य हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, ये द्यू स्थानीय देवता है। तो इस तरह से देवताओं को क्या किया, 3 कोटियों में बांटा गया, 3 वर्गों में रखा गया है, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो निरुक्त है उसके प्रयोजन क्या है, ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो निरुक्त के जो प्रतिपाद्य विषय कुल हैं वो 5 हैं, ठीक है। निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय कितने हैं, तो निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय, उसमें प्रतिपादित विषय जो है कुल 5 प्रकार का है। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धात्वर्थ अतिशय। तो निरुक्त का प्रतिपाद्य क्या है, आपसे एक प्रश्न ये भी पूछेगा। तो निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय, ठीक है, निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय कितने हैं भाई, तो निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय जो है वो 5 हैं, ठीक है। कौन कौन है, तो वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ। वर्णागम क्या है, वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्ण विकार, वर्णनाश, और क्या है, धात्वर्थ अतिशय। क्या है, धातु के अर्थ का अन्य अन्य प्रयोग। तो धात्वर्थ अतिशय प्रयोग, नहीं प्रयोग तो धात्वर्थ अतिशय। तो वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्णनाश, धात्वर्थ अतिशय, ये इसके कुल 5 प्रतिपाद्य विषय हैं। बात समझ में आई। अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी दूरदर्शी प्रवृत्ति के बालक हैं तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि प्राचीन काल का एक प्रकार का क्या था, भाषा विज्ञान था, ठीक है। एक प्रकार से प्राचीन काल का क्या था, भाषा विज्ञान था। अगर आपसे पूछेगा कि भाषा विज्ञान का संबंध प्राचीन काल के किस वेदांग से था, तो आप निरुक्त का नाम ले लीजिए, आप शिक्षा ग्रंथ का नाम ले लीजिए। बात समझ में आई। तो इस तरह से हमने आपको अभी 2 वेदांगों का परिचय दिया। पहला किसका दिया, तो पहला मैंने आपको दिया छंद पर, और दूसरा किस पर, निरुक्त का। तो 3, 2, 5, अब एक बच रहा है क्या, ज्योतिष। तो लगे हाँ, उसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए हमारे साथ, हम आप ज्योतिष पर प्रकाश डालते हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ज्योतिष यह भी एक वेदांग है। ठीक है, ये ज्योतिष जो है यह एक वेदांग है और इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं, ज्योतिष वेदांग। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि शिक्षा जो है वो क्या है, वह नाक है, कल्प जो है वो हाथ है ना, व्याकरण मुंह है, निरुक्त जो है वो वेद का कान है। इसी तरह से ज्योतिष जो है वेद रूपी पुरुष का नेत्र है। बात आप समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिषायनम चक्षु, ये नेत्र होता है किसका? वेद रूपी पुरुष का। ठीक है, अब आप जो है ज्योतिषायनम चक्षु, ज्योतिष जो है वो अंग है वेद का। कौन सा अंग है? तो चक्षु है। ज्योतिष जो है वो वेद का क्या है? अंग है। और कौन सा अंग है? तो चक्षु है। अब आपके समझने की बात ये आई कि यह जो चक्षु होता है इसका प्रयोग वेद में क्या है। तो देखिए, वैदिक यज्ञों के लिए शुभ मुहूर्त का निर्धारण करना होता था। क्या? वैदिक यज्ञों हेतु, ठीक है, शुभ मुहूर्त का निर्धारण करते थे। इससे शुभ मुहूर्त का निर्धारण किया जाता था। अब बात आपको समझ में आई? तो शुभ मुहूर्तों का निर्धारण के लिए आपको आवश्यकता किसकी पड़ती थी? ज्योतिष की। ठीक है, तो देखिए चारों वेदों पर ज्योतिष ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो हमको जो है 2 वेदों पर ज्योतिष हमको प्राप्त होता है। ठीक है, एक तो यजुर्वेद पर ज्योतिष ग्रंथ प्राप्त होता है और दूसरा किस पर? ऋग्वेद पर। तो पहले जो है हम ऋग्वेद कह सकते हैं, फिर यजुर्वेद क्रम के हिसाब से, क्योंकि पहले ऋग्वेद है फिर यजुर्वेद है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 वेदों पर हमको जो है वैदिक ज्योतिष प्राप्त होती है। तो पहला किस पर प्राप्त होती है? ऋग्वेद पर, और दूसरा किस पर? यजुर्वेद पर। ठीक है, तो ऋग्वेद से संबंधित जो ज्योतिष है उसको हम सब आर्ष ज्योतिष कहते हैं। क्या? आर्ष ज्योतिष या फिर आर्च ज्योतिष। आर्च, चाहे आर्ष कहो और चाहे आर्च, कुछ भी कह सकते हो, दोनों सही है ना। आर्ष कहो या आर्च, ऐसे भी मिलता है। तो आर्ष या फिर आर्च ज्योतिष। ठीक है, इसमें कुल 36 श्लोक हैं। ध्यान रखने की बात है कि ये पद्यात्मक है। बात समझ में आया? यहाँ पर पद्यों के माध्यम से ही ज्योतिष की बात समझा दी गई है। तो ऋग्वेद में ऋग्वेद से संबंधित जो ज्योतिष प्राप्त होती है उसका नाम है आर्ष ज्योतिष या आर्च ज्योतिष। इसमें कुल 36 श्लोक हैं। अब यजुर्वेद से संबंधित जो ज्योतिष प्राप्त होती है उसका नाम है याजुष ज्योतिष। क्या नाम है? याजुष ज्योतिष। ठीक है, इसमें जो है यह ज्योतिष जो ग्रंथ है इसमें कुल 44 श्लोक हैं। 36 के बाद क्या है? 44 श्लोक हैं। तो इन्हीं 44 श्लोकों में पूरे याजुष ज्योतिष का उल्लेख हो जाता है। अब देखिए, ज्योतिष में मुख्य रूप से पंचांगों का उल्लेख प्राप्त होता है। किसका? पंचांग का। आप कहेंगे सर ये पंचांग क्या होता है? तो पंचानाम अंगानाम समाहारः पंचांगम, 5 अंगों का समूह, 5 अंग बताए गए हों। तो ज्योतिष के मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो होता क्या है? तिथि, नक्षत्र, वार, करण और योग। ठीक है, तिथि, नक्षत्र, वार, करण और योग। ठीक, योग। तो यही 5 जो हैं ये ज्योतिष के अंग हैं। इसीलिए इन 5 को सामूहिक संज्ञा में कर दें, इसको हम पंचांग कहते हैं। बस समझ में आई? पंचांग 5 अंगों वाला। तो 5 अंग कौन कौन से हैं? या 5 अंगों का समूह तो हो जाएगा तिथि, नक्षत्र, वार, करण और योग। ये जो है ज्योतिष के 5 अंग होते हैं। बात आप समझ में आ रही होगी। अब देखिए, आज ज्योतिष जो है हमको मिलता है वो आचार्य लगध, एक आचार्य, उनका नाम है आचार्य लगध। ठीक है, जो ज्योतिष से संबंधित आचार्य हैं। आचार्य लगध ने, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र का जो है प्रणयन किया, जिसमें मुख्य रूप से 2 है। एक ऋग्वेद है और दूसरा कौन है? यजुर्वेद है। एक 36 श्लोक है, एक में 34 श्लोक है। अब देखिए, आज जो आपका एक तो वैदिक ज्योतिष थी, ठीक है, और एक क्या है? लौकिक ज्योतिष है। ठीक है, तो एक सिद्धांत ज्योतिष और एक फलित ज्योतिष है। ये क्या है? जो वैदिक ज्योतिष है, ठीक है, उसको लोग क्या कहते हैं? सिद्धांत ज्योतिष। और एक क्या है? फलित ज्योतिष है। ठीक है, तो एक में क्या होता था? 12 राशियों से तिथि, नक्षत्र, वार, करण, योग इनका निर्धारण होता था।
12 राशियों से। सिद्धांत ज्योतिष किससे चलता था? वो सिर्फ 12 राशियों से चलता था। लेकिन आज जो है वो 27 नक्षत्रों के अनुसार से आज अब ज्योतिष चल रही है। तो ये अंतर हो गया वेद और लोक का। आप समझ में आया? तो एक सिद्धांत ज्योतिष और एक कौन है? फलित ज्योतिष है। लेकिन वेद में क्या था? वो 12 राशियों से ही गणना करते थे, राशि आधारित गणना थी। परंतु आज जो है वो क्या है? वो नक्षत्र आधारित गणना। तो नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। शनि, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुष्य, श्लेखा, मघा, है ना। इस तरह से क्या वो 27 नक्षत्र हैं, लेकिन 12 राशियाँ, ठीक है। तो वो जो मेष राशि से लेकर के मीन तक ये क्या है? 12 राशियाँ। तो 12 राशियों पे जो चलता था वो वैदिक था, और जो आज नक्षत्रों से चल रहा है वो क्या है? फलित है। तो इस प्रकार से हमने आपको ज्योतिष को समझाया। तो ज्योतिष की उपयोगिता क्या है? यज्ञों के लिए शुभ मुहूर्त, ठीक है। जैसे आज आप मकान बनवाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं या कुछ करते हैं, तो उसके लिए मुहूर्त, है ना, विवाह इत्यादि में मुहूर्त का प्रसंग आता है, तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता होती है। तो यह सब जो मुहूर्त इत्यादि काल, है ना, काल शास्त्र कह सकते हो इसको, काल विधायन कह सकते हो, काल विधायक शास्त्र कह सकते हो। तो ये जो है ज्योतिष है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको, ठीक है, जो बाकी शेष 3 वेदांग थे उनको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो अतएव BA द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए नितांत रूप से उपयोगी होगा। बाकी अन्य रूप से तो कंपटीशन में बहुत सारे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इस तरह से आपके लिए अभी भी और भावी जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। इसको आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे समझिएगा इन्हीं शब्दों के साथ। ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साधुवाद, धन्यवाद।